शिव सीताराम। श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। यह जो यात्रा है यह अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 21 तक पहुंच गई है। कृपया इस वीडियो को पूरा देखिए। आज के समय में होने वाली जो घटनाएं हैं वह इस श्लोक में किस प्रकार से समाहित हो सकती हैं। जो सनातन धर्म है उसका एक एक श्लोक, उसकी एक एक शिक्षा आपके जीवन में आज भी कनेक्ट करती है, इसीलिए उसे सनातन कहा गया है। भगवान कहते हैं बाह्य स्पर्शेश्वर सक्तात्मा विन्दत यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। यहां भगवान कह रहे हैं वह साधक जिसने बाह्य जो स्पर्श है, बाह्य स्पर्श का अर्थ क्या है? संसार, और उस संसार से कनेक्ट होने वाली, उस संसार को जानने वाली, उससे संबंध बनाने वाली हमारी ये इंद्रियां, यह बाह्य स्पर्श है क्योंकि यह बाहर से स्पर्श करती है। आप आंख से अपने अंदर नहीं झांक सकते, आप हाथ से अपने अंदर कुछ कार्य नहीं कर सकते, ये जो कान है यह आपके अंदर की आवाज को नहीं सुन सकते। यह जो वाणी, जब भी आपको अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुननी होगी तो आपको इस वाणी को विराम देना होगा। आपको अपने कानों को बंद करना पड़ेगा, आपको अपनी आंखों को बंद करना पड़ेगा, आपके हाथ एक शिथिल अवस्था में होंगे। अर्थात यह जो बाह्य स्पर्श करने वाली इंद्रियां हैं, जो बाह्य वातावरण से संबंध बनाती हैं, इनके प्रति आपकी कोई आसक्ति ना हो। इनका त्याग तो नहीं किया जा सकता, परंतु इनके विषयों से आपको कोई जब प्रेम ना रह जाए। ऐसा साधक विन्दत यात्मनि प्राप्त करता है अपने अंतःकरण में ही, क्योंकि जब वह अपने अंदर झांकता है, जब वह अपने अंदर की यात्रा करता है तो बाह्य इंद्रियों का कोई भी कार्य नहीं हो रहा होता है। इसीलिए वह उस सुख को प्राप्त करता है अपने ही अंतःकरण में, क्योंकि वह अपने स्वरूप को जानने का प्रयास कर रहा है। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, वह ब्रह्म योग युक्त आत्मा, ब्रह्म से जिसका संबंध स्थापित हो गया है। अब यह स्थापित अभी नहीं हुआ है, यह तो सदैव से है, नित्य है, परंतु उस साधक को उसका अनुभव हो गया है। और वो अनुभव कब होगा? जब वह बाहरी संसार से अपना नाता तोड़ लेगा, जब वह बाहरी संसार से मुंह मोड़ लेगा, तब उसे अपने नित्य संबंध का, ब्रह्म के साथ जो उसका संबंध है वह उसे स्पष्ट हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। इसीलिए यहां पर योग शब्द आया है, क्योंकि योग का अर्थ होता है जोड़ना। भगवान के साथ जब हम कर्म को जोड़ते हैं तो वह कर्म योग बन जाता है। इसी प्रकार जब हम भगवान के साथ ज्ञान को जोड़ते हैं तो वह ज्ञान योग, और भक्ति को जोड़ते हैं तो वह भक्ति योग बन जाता है। और यह सब परम शांति, परम सुख देने वाले हैं। इसीलिए यहां भगवान कह रहे हैं सुखम, सुख अक्षय, अक्षय सुख, वह सुख जिसका कभी अंत नहीं होता, वह सुख जो अपनी परिस्थिति में बदलाव नहीं लाता, सदैव एक जैसी स्थिति बनी रहती है, मश्नुते प्राप्त करता है। तो आपको परम सुख पाने के लिए कहीं घूमने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, यह आपके अंतःकरण में है। जिस दिन आप लंबी लंबी यात्राओं को छोड़कर अपनी स्वयं की यात्रा तक का सफर करेंगे, उस समय आपको परम सुख की प्राप्ति होगी, और यह सुख अक्षय है, इसका कभी नाश नहीं होता। अब हम बाहर की दुनिया से इस श्लोक को किस प्रकार कनेक्ट कर सकते हैं? अभी अभी आपने देखा होगा
कि एक बहुत बड़े संत हैं, मैं उन्हें शिक्षा गुरु मानता हूं, और उन्होंने एक किसी और संत के बारे में कुछ कहा, मैं उन्हें भी अपना शिक्षा गुरु मानता हूं और मैं दोनों के चरणों में वंदन करता हूं। उदाहरण को समझाने के लिए मैं आपको बस यह उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि यह अभी चलन में है, प्रासंगिक है। भगवान रामभद्राचार्य जी जो हैं, वह जब कथा करते हैं, वहां जब वह अपने शास्त्रों का अध्ययन मनन चिंतन करते हैं, तो वहां पर उनकी जो छवि है वह एक अलग है। इसी प्रकार जैसे प्रेमानंद महाराज जी हैं, वह जब राधा राधा नाम लेते हैं, यहाँ लोगों को उनके दुखों से छुटकारा पाने का साधारण भाषा में, आम भाषा में, आसान भाषा में ज्ञान बताते हैं, तो वह बहुत सही लगते हैं। परंतु जैसे रामभद्राचार्य जी को ब्रॉडकास्ट के लिए बाहर गए, और बाहरी, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी या रामभद्राचार्य जी यह अंतःकरण नहीं है, यह बाहर के ही विषय है, क्योंकि वह शरीर है। हमें शरीर से रिश्ता नहीं बनाना है, हमें उस ज्ञान से, उस परम शांति से रिश्ता बनाना है। तो जब उनसे बाहर के सवाल पूछे गए, बाहर के विषयों के सवाल पूछे गए, तो उन्होंने साधारण भाव में जो कहा, कलयुग का प्रभाव इतना है कि उसे अलग रूप में ले लिया गया, और फिर उन्हें वापस से आकर यह बताना पड़ा कि मेरा ऐसा अर्थ नहीं था, मैंने किसी संत पर टिप्पणी नहीं की है, अभद्र टिप्पणी नहीं की है, उनको आकर यह कहना पड़ा। तो जब हम भगवत चिंतन से नाम हटाकर, ध्यान हटाकर बाहर के विषयों में जाने के लिए इतनी सी भी छूट दे देते हैं, चाहे उसका उद्देश्य अच्छा ही क्यों ना हो, परंतु फिर भी यह जो कलयुग है, यह जो भगवान की माया है, यह अपना प्रभाव दिखाने लगती है। इस माया से छूटने का बस एक ही तरीका है, और वह है भगवत नाम, भगवत चिंतन। हमें बाहरी विषयों पर आसक्त नहीं होना है, उन पर ध्यान नहीं देना है, हमें अपनी दृष्टि अपने अंदर की यात्रा पर रखनी है। जब हम अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे, तो वही ब्रह्म, वही परम पिता परमेश्वर मेरे हृदय में भी निवास करता है, आपके हृदय में भी निवास करता है। आवश्यकता है उसे ढूंढने की। जब हम उसे छोड़कर इन बाह्य इंद्रियों का प्रयोग कर बाह्य संसार से जुड़ना चाहते हैं, तो फिर आप किसी भी पद पर हो, आप किसी भी स्थिति में हो, कुछ ऐसा गलत हो जाएगा जिससे फिर आप का संबंध संसार के साथ बनेगा। यदि ऐसा ना होता तो फिर कलयुग अपना कभी प्रभाव ना दिखा पाता। इस श्लोक में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। श्री सीताराम।